यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं सब? अच्छे हैं? तो आज मेरा नाम है विवेक कांगड़। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तो धोरण 7 में हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पार्ट 2 तब याद तुम्हारी आती है। पार्ट 2 में हमने देखा तब याद तुम्हारी आती है। उसके कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, उसके बारे में भी हमने सीखा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सुबह जब चिड़िया उठ कर आती है और सुबह का वातावरण कितना खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कणीय दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश बरसती है और सुबह का दृश्य कैसा होता है? मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में हम आगे पढ़ेंगे सुबह के दृश्य के बारे में। तो भाई हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली छम छम कर जाती है। मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बारिश के मौसम अभी आ गया है। तो बारिश के मौसम में बारिश होती है तो उस टाइम क्या होता है कि बूंदे जो होती है वो गिरती है। उसकी आवाज़ यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। छम छम बारिश गिरती है तो वो बूंद की आवाज़ जो होती है वो सुनने में बहुत आकर्षक होती है। हमने सबने अनुभव किया होगा कि जो बारिश का मौसम है उसमें जो बारिश की आवाज़ है वो हमें बहुत मनमोहक होती है, हमारे मन को शांत करने वाली होती है। तो इससे क्या होता है? हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो यहाँ वही बात बताई है कि बारिश जब गिरती है उसका जो छम छम आवाज़ आता है वो हमारे मन को प्रफुल्लित करता है। और बिजली छम छम कर जाती है, बिजली जो है वो छम छम कर जाती है। तो बिजली भी कैसे गिरती है? तो बिजली की आवाज़ भी हमने सुनी होगी। अभी जो तूफ़ान आया था, तौकते तूफ़ान, उसमें हमने देखा था कि कितनी भी बारिश हो रही थी, कितना बिजली कड़क रही थी और उसके साथ आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ को भी हम एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा बताया है। अब जब सुबह में जब बारिश होती है उसके साथ जो बिजलियाँ और शाम को जो बिजलियाँ गिरती है और उसकी आवाज़ होती है उससे वो छोटे बच्चे और महिलाएं डर जाती है, पर उसका कोई एक अलग रोमांच होता है वो देखने का और सुनने का, और उससे हम वातावरण में प्रफुल्लित हो सकते हैं। वो देख के हम कोई कविता भी लिख सकता है और कोई जो साहित्यिक इंसान है वो उसे बहुत इंजॉय करता है। मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। अब अभी इस मौसम में हम देखेंगे कि जो डूंगर पर्वत विस्तार है वहाँ पे क्या होगा, तो कि पर्वतीय विस्तार में हरियाली छा जाती है, क्योंकि पूरा हरा घास पूरे जो पर्वत है उस पर कवर हो जाता है। तो हरियाली लहराती है और जो बागों में अभी बुनाई हो गई है, बीज की बुनाई हो गई, वो तो हमने लगा दिए हैं बीज। तो थोड़े ही दिन में क्या होता है, खेतर में भी लीले जो ग्रीन है वो है हरियाली लहराने लगती है, क्योंकि पवन भी अच्छा आता है। तो उसके साथ जो हरियाली है वो जो पेड़ पौधे हैं वो सब लहरा जाते हैं। मैदान जो है वो भी ग्रीन हो जाता है पूरा, क्योंकि जो घास है वो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाता है। वो क्या होता है, लीला हो जाता है, मीन्स के हरा हरा सब दिखाई देता है। वन बागों में देखिए तो फूल आने लगते हैं और जो पर्ण है वो नए पर्ण आए हुए हैं, क्योंकि अभी वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में अभी पर्ण आए थे, तो अब बारिश हो गई है तो वो पर्ण एकदम सॉफ्ट कोमल और वैसे भी उसका रंग भी बहुत अच्छा मनमोहक होता है। तो हरियाली लहराती है। तो हम देख सकते हैं चित्र में भी कि चारों ओर हरियाली है, पर्वत भी हरे हो गए हैं, पेड़ भी हरे हो गए हैं, बिजलियाँ भी कड़क रही है और बारिश की छम छम बूंदें भी बरस रही है। तो ये एक रोमांचक अनुभव होता है। तब प्रभु आपकी याद आती है, हे प्रभु आपने ऐसा सब बनाया और हमें जीवन दान दिया है,
और ये सब होने के टाइम क्या होता है तो कि प्रभु आपकी याद आती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली छम छम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। अब देखेंगे, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है सगचे सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा होती है वो कहीं से मस्ती लेके आती है। हमने देखा होगा कि सुबह के जो वातावरण है और शाम का जो वातावरण है वो हमें प्रफुल्लित करता है, हमारे मन को आनंदित करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ओर से ठंडी हवा लेके आती है, कहीं से लेके आती है और उसमें मस्ती ढोकर आती है। क्योंकि जो हवा है, और इसका साइंटिफिक रीज़न तो आपको पता नहीं होगा पर मैं आपको बता दूंगा कि जो ओजोन वायु है, जिसे ओजोन बोलते हैं इन वैज्ञानिक उसे ओजोन वायु बोलते हैं, वो ओजोन वायु सुबह के टाइम और शाम के टाइम थोड़ा पृथ्वी के मीन्स के वातावरण के सबसे नीचे और पृथ्वी के टच में रहता है। तो ओजोन वायु ऐसा वायु है जो मन प्रफुल्लित और आनंदित करता है और उससे खुशनुमा वातावरण हो जाता है। तो शाम को और सुबह को ओजोन वायु नीचे होता है, इसीलिए हम वो सुबह और शाम को अच्छी तरह से और वातावरण में हम मन लगा के और हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। बारिश के मौसम में हम देख सकते हैं कि हमारा मन ज़्यादा प्रफुल्लित होता है क्योंकि ओजोन वायु तब ज़्यादा नीचे होता है। और जो बादल जो अपना कलर बदलते हैं, लाल कलर में हो जाते हैं, कभी भगवे कलर में हो जाता है, तो उसका मतलब कि ओजोन वायु के कारण ही ऐसा बादलों में फेरफार आता है। पर जो प्रभु है उसने ऐसी सब रचना की हुई है जिससे हम ये सब देख सकते हैं और हमारे मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। तो कवि बोल रहे हैं, रामनरेश त्रिपाठी बोल रहे हैं कि जो ऐसा वातावरण हम देखते हैं तब प्रभु तुम्हारी याद आती है। तो हम देख सकते हैं कि इस पोएम का जो हेडिंग है, टाइटल है, वो हमें मिलता है। तो एक पोएम हम पहले से पढ़ लेते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर घर से बाहर दौड़ आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली छम छम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो ये कविता हमने ऐसे पढ़ ली। इसमें हमने देखा कि सुबह का जो वातावरण है और जो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का जो आनंद है, वो हमें प्रभु की याद दिलाता है। तो इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। चिड़िया मीन्स पंछी और पक्षी, लहर मीन्स तरंग, झोंका। हम देख सकते हैं लहर को क्या बोलते हैं, तरंग और झोंका। पवन का झोंका आता है और जो समुद्र है उसमें लहरें आती है, तो वो भी एक आप समझ सकते हैं। सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला। किसने सृष्टि की रचना की? सृष्टि किसने बनाई? तो के भगवान ने। तो भगवान को हम सृजनहार बोलते हैं। जो सृजन करता है उसे हम सृजनहार बोलते हैं। हरियाली तो हरा भरा, जो ग्रीन होता है, सब कुछ हरा भरा होता है, इसे हरियाली कहते हैं। ढोना मीन बोझ उठाना, बोझ उठा के आते हैं। ढोना मतलब ढोकर आते हैं, तो वो बोझ उठा के आती है। ठंडी ठंडी हवा अपने में मस्ती का बोझ उठा के आती है। तो ऐसे हम सब पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने दूसरे पाठ का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि इसका स्वाध्याय क्या है। तो अगले लेक्चर में हम इसका स्वाध्याय शुरू करेंगे और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा इससे और क्लास में। ओके, तो ये हमारा क्लास हम यहाँ
पूर्ण करते हैं। आप सब समझे होंगे, मुझे आशा है।